वजिया हमारा हो गई। तो अब देखते हैं हमारा चैप्टर चल रहा था कितना 2.3 और जिसमें बहुपद के बारे में बता दिया गया है। इसका बहुपद का जो है पार्ट 1 पार्ट 2 सब अपलोड हो गया है और इसमें जो पार्ट 2 वीडियो है 2.3 का और पार्ट 1 वीडियो में भागा के बारे में बताए हैं कि बहुपद का भाग किस तरह से दिया जाता है और कोई भी अगर भागा हो तो किस तरह से आसानी से हम बना सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका से उसे बताया गया है, कोई भी समझ सकता है एक बार वीडियो देखने के बाद। और इसके बाद यहाँ पर भी जो है हमारा एक क्वेश्चन नंबर 2 का है, 2 का पहला 2.3 के क्वेश्चन नंबर 2 का है पहला क्वेश्चन है। और इसमें जो क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको क्या करना है, भाग देना है। इसमें भी हमको भाग ही देना है, लेकिन कंडीशन क्या है, भाग देकर जांच भी करना है कि ये गुणनखंड है या नहीं, जीएक्स पीएक्स का गुणनखंड है कि नहीं। तो अब गुणनखंड कैसे जानेंगे, तो गुणनखंड जानने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, तो भाग देंगे और भाग देने के बाद अगर 0 आ जाता है, क्या आ जाता है, अगर 0 आ जाएगा कट कर तो वो हमारा क्या है, गुणनखंड है। अगर कोई शेष के रूप में बचता है तो वह हमारा गुणनखंड नहीं है। और इससे पहले जो तरीका बताया है भाग का वही नियम रहेगा। और किस तरह से बताया है, जो नहीं देखे कम से कम वीडियो को जाकर देख ले और ये जैसे इस क्वेश्चन को भी समझने में क्या होगा, आसानी। तो क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर मान दिया है हमारा कितना, t² - 3 और कॉमा 2t के पावर 4 प्लस 3t³ माइनस 2t² माइनस 90 माइनस कितना दिया है 12। अब इसमें भाग देना है तो जिस तरह से भागा का रूल है इस तरह से हम क्या करेंगे, इसको घेर देंगे, यहां पर लिख देंगे t² माइनस कितना हो गया 3, यहाँ 2t के पावर 4 प्लस 3t³ माइनस 2t² माइनस 9t माइनस 12। कोई दिक्कत है जब तक। और इससे पहले हम बताए हैं कि इसमें पहला पद लेंगे, ये पहला पद ये हो गया, इसका ही भी लेंगे पहला पद और भागा करके देखेंगे कि हमको ये t² से डिवाइड करेंगे 2t के पावर 4 कितने बार में हमारा कट जाएगा। अगर किसी को नहीं पता है तो कुछ नहीं करना है, इसका पहला पद उठाएंगे, कितना है 2t के पावर कितना है 4, भागा देना है t² से, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे t², यही भागा होता है। यहाँ से 2 से 2 t का हो गया हमारा, तो मान आ गया 2t²। मान है जब प्लस में, यहाँ पर भी क्या है प्लस है, बस इसी को लिख देंगे यहाँ पर 2t² हो गया। अब यहाँ से t² और 2t² गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2t के पावर कितना हो गया 4 हो गया, 2 पावर गुणा में रहता है तो पावर को जोड़ दिया जाता है, तब मान कितना हो गया 4। अब इसके बाद जो ये मान बचा रहता है इससे और ये भागफल वाला मान से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो गुणा करेंगे तो मान कितना हो जाएगा 3 दूना 6, प्लस में कि माइनस में, माइनस में कितना हो जाएगा 6t²। तो ये कहाँ लिखा है, ध्यान दो, स्क्वायर बना तो माइनस 6t²। उसके बाद लंबा सा लाइन खींच दो, साइन चेंज कर दो, माइनस प्लस भाई t वाला वैल्यू का हो गल कट गल, मान कितना हो गल 3t³। ठीक, अब बताए थे भागा में, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, बीच वाला साइन को हम नहीं देखना है, जो चेंज हो गया उसी साइन को देखे, माइनस प्लस चिन्ह का माइनस प्लस माइनस होगा, घटा लेंगे तो 6 गो में से 2 गो घटाएंगे 4, प्लस में कि माइनस में, प्लस में। साइन जो है ये बड़ा अंक है, तो प्लस में कितना हो जाएगा 4t²। अब बाकी जो बच गया उसको तो माइनस 9t माइनस 12। फिर अब डिवाइड करेंगे तो इस t² और इसका पहला पद, तो यहाँ पर t² हो गया। अब पहला पद क्या कितना हो जाएगा, tq है ना, यहाँ पर tq, यहाँ पर t क्या हो गया स्क्वायर। यहाँ से कटाएंगे तो हमारा एगो t बच जाएगा, तो मान का इतना हो जाएगा 3t। यहाँ पर भी प्लस, यहाँ पर भी क्या है प्लस, तो कुछ नहीं प्लस 3t लिख देंगे। ठीक,
अब गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, वही हो जाएगा 3t²। अब इस हाँ क्यू, यहाँ पर क्यू हो जाएगा हमारा, ठीक। और -3t और 3t से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 9, प्लस में कि माइनस में, -9t। और लंबा सा लाइन और उसके बाद साइन को क्या कर देंगे माइनस, एक का हो गया हमारा प्लस, हाई बेचारा कट गया, हाई हो कट गया, सब बचा कितना 4t² -12। अब फिर इसका पहला पद लेंगे और इसका भी पहला पद 4t²। अब बाटा में कितना हो जाएगा t, ये t से t कट गया, कितना बचेगा 4t, प्लस में है तो प्लस में, तो प्लस में यहाँ लिखेंगे 4t हो गया। अच्छा हाँ सॉरी एक मिनट, यहाँ पर t² ना, तो t² से t² कट गया तो बचा कितना हमारा 4, तो यहाँ पर सिर्फ 4 रखेंगे। अब 4 से करेंगे तो है कितना हो जाएगा 4t², ठीक। अब -4 गुणे 3 तो माइनस कितना हो जाएगा 12, ई बेचारा माइनस हाई प्लस, कट के मान कितना 0 आ गया हमारा। तब अभी बोले थे कि जब भी अगर क्वेश्चन को बनाते हैं डिवाइड करते हैं इस तरह से, मान आ जाता है 0 तो लिखेंगे इसमें क्या लिखा है gx px का गुणनखंड है, ये इस तरह से लिख सकते हैं। ये हमारा क्या हो गया gx हो गया, ये क्या हो गया हमारा px, सही ना कह रहा है। या क्वेश्चन में आपका कह रहा है क्या प्रथम द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है, तो इस तरह से लिख सकते हैं, चूंकि प्रथम द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। और इसी तरह से कोई भी भागा होगा आसानी से पहला पद लेकर बना सकते हैं। उत्तर और देखते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 में भी वही काम करना है जो 1 में किए थे, इसमें भी चेक करके बताना है कि गुणनखंड है या नहीं। तो गुणनखंड के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर डिवाइड करना पड़ेगा। जब डिवाइड करेंगे मान आ जाएगा कितना 0, अगर 0 आ जाता है तो ये हमारा क्या है गुणनखंड है, और 0 नहीं आ रहा है तो गुणनखंड नहीं है। तो इसको भी डिवाइड करते हैं। इसमें जो है हमारा वैल्यू कितना दिया है 1 2 3 को दिया है, तो 3 को से हमको डरना नहीं है, पहला पद को पहला से पहले डिवाइड करेंगे, ठीक। अब कैसे डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर पहला पद यहाँ पर इसमें क्या है 3x के पावर 4, तो वही लिख देना है 3x के पावर कितना हो गया 4। और यहाँ पर x², तो x² से यहाँ से डिवाइड करेंगे तो कितना बच गया, ये तो बेचारा 3 के 3 बचे गया, और x के पावर कितना हो गया 2 गो पावर कट गया तो मान कितना हो गया 2, तो यहाँ पर लिखेंगे 3x के पावर कितना हो जाएगा 2। अब गुणा करेंगे तो x² और 3x² तो कितना हो जाएगा 3x के पावर कितना हो जाएगा 4 हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर जो 3x है, अब दूसरा पद को भी गुणा करेंगे इसी से, तो कितना हो जाएगा 3 के 9x3, तो क्यू वाला तो यही है हमारा पार्ट, तो प्लस में है तो प्लस में 9x का हो जाएगा यहाँ पर क्यू, और एक और बचा है हमारा 1 है, तो 1 से भी गुणा करेंगे इसमें, तो 1 गुणे तो 3x² काम होगा प्लस 3x² हो जाएगा। अब लंबा सा क्या कर लेंगे लाइन खींच देंगे, साइन को चेंज करेंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस। ये हमारा पार्ट क्या हो गया समाप्त हो गया, कट गया। इसके बाद हमको करना क्या है, यहाँ पर प्लस है यहाँ पर क्या है माइनस, बीच वाला साइन से हमको मतलब नहीं है। तो 5 में से 9 घटाएंगे कितना हो जाएगा हमारा 4, और नीचे हमारा क्या है बड़ अंक का चिन्ह माइनस में, तो -4x³ हो जाएगा 4x³। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी क्या है माइनस, तो माइनस माइनस तो चिन्ह क्या हो जाएगा हमारा माइनस से हो जाएगा, माइनस माइनस चिन्ह तो माइनस से ना होता है, लेकिन जोड़ते हैं उसको 7 और 3 10, x का हो जाएगा स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन जोड़ने के लिए साइन तो हमारा क्या होगा माइनस ही होगा, या ऐसे भी देखते हैं बड़ अंक का जो चिन्ह होगा वही लिख देंगे, तो माइनस माइनस प्लस नहीं होता है हमारा।
और उसके बाद जो बचा उसको उतार लेंगे। कितना बचा? प्लस 2x प्लस कितना हो गया? 2 हो गया। अब इसके बाद इस पद को पहला पद को उठाएंगे, तो पहला पद को पहला पद से, ठीक, तब मान कितना है? -4x² और बटा में x³ है यहाँ पर, और यहाँ पर हो जाएगा x²। यहाँ से कटाएंगे तो -4 बेचारा जेम कहते हुए तो बच गया, और उसके बाद कितना हो गया? x। तो यहाँ पर माइनस में आया है तो यहाँ पर भी लिखेंगे -4x हो जाएगा। अब गुणा करेंगे x² और -4x, तो हमारा मान कितना हो जाएगा? -4x³ हो गया। कितना हो जाएगा? क्यूब। अब इसके बाद जो है ये दूसरा पद को फिर गुणा करेंगे उस दूसरा वाले से, तो कितना हो जाएगा? गुणा करो 3 गुणे 4, 3 चौके 12, x गुणे x x² तो -12x² हो गया हमारा। अब भाई तीसरा पद को भी गुणा करेंगे इसी दूसरे से, तो माइनस कितना हो जाएगा हमारा? तो कहाँ बा एक पर जाती है जे ना बा, तो -4x जवना के जैसन लौकता ओकर सामने लिखे के बा, ठीक बा। इना तो जहां तहां मत लिखिए। हाई क्या हो गई? प्लस, हाई प्लस, हाई क्या हो गई? प्लस, सब प्लस है ना, माइनस बता बेचारा समाप्त हो गलन। हेजा देखा माइनस प्लस का होखेला? माइनस, तो माइनस तो घटा लो, 10 में से 12 के घटेबा कितना होगी? 2x² प्लस में होगी साइन प्लस के बाद घटावे के खातिर न कैल हवा। ओकरा बाद आई देखा प्लस प्लस, तो प्लस कितना? 6x। हाई बेचारा 2 जेम के कहीं दिक्कत, 2 जेम के 3। अब चेक कर, अब फिर लेंगे ये हमारा पहला पद। पहला पद कितना है? 2x, इसका पहला पद से डिवाइड करेंगे x²। आई बेचारा कट गया तो मान कितना हो गया हमारा? प्लस में है कि माइनस में? प्लस में, तो यहाँ पर लिखेंगे +2। अब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2x² हो जाएगा। अब 3 दूना 6x और 2 गुणे 1 तो कितना हो जाएगा हमारा? अब बताओ टोटल ये समाप्त हो गई ले, माइनस 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 खत्म, तो हमारा मान कितना गया? शेष में 0। तो ये भी क्या है? प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। तो लिख सकते हैं प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है, और इसी तरह से बना सकते हैं तरह। अब देखते हैं इस चैप्टर का सवाल नंबर 3। और सवाल नंबर 3 में जो 3 क्वेश्चन दिया है यहाँ पर चेक करने के लिए हमारा गुणनखंड है या नहीं। इससे पहले 2 क्वेश्चन हमारा बना, तीसरा क्वेश्चन को देखते हैं। और तीसरा क्वेश्चन भी उसी तरह से बनाना है, इसमें भी कुछ दम नहीं है, देखते ही लड़का का दम निकल जाता है, लेकिन दम वाला क्वेश्चन नहीं है। बहुत आसान तरीका से इसमें क्या करना है, इसका पहला पद और इसका भी क्या कर लेंगे? पहला पद। और पहला पद में पहला पद से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। कितने बार में कट रहा है हमारा ऐसे तो पता नहीं चल रहा है, तो कुछ नहीं करना है। इसका पहला पद उठाएंगे x के पावर कितना? 5, और इसका पहला पद x के पावर कितना? 3। यहाँ पर 5 गो है, यहाँ पर 3 गो है, कटा देंगे तो ऊपर में x के पावर कितना बचेगा? 2 गो। तो यहाँ पर लिखेंगे x², प्लस में तो प्लस में कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर हो जाएगा x के पावर कितना हो जाएगा हमारा? 5। अब उसके बाद जो ये दूसरा पद है तो इससे क्या करेंगे? इस वाले पद में गुणा करेंगे, तीसरे वाले पद को भी इसमें गुणा करके लिखेंगे बारी बारी से। तो यहाँ पर 3x² स्क्वायर नहीं है, चेक कर लो एक बार फिर से। अच्छा स्क्वायर नहीं है, यहाँ पर क्वेश्चन को सुधार ले, यहाँ पर स्क्वायर नहीं है, यहाँ पर भी क्या है? स्क्वायर नहीं है। चलो कोई बात नहीं, क्वेश्चन के देख ले खाली, ठीक। अब ठीक बानू, अब क्या करेंगे? तो दूसरा पद को गुणा करेंगे ये भागफल वाले मान से, तो गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? -3x का हो जाएगा क्यूब। 2 गो आएगो यहाँ पर है 2x,
3, गुणा में पावर को जोड़ दिया जाता है। तो यह हमारा मान का है माइनस में, तो क्यू वाला मान कहाँ है, यहीं पर है ना, माइनस कितना हो जाएगा 3x क्यू। अब इसके बाद हमको क्या करना है, एक बचा है, तो एक से इस भागफल से गुणा करेंगे तो मान कितना हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर, प्लस में है कि माइनस में, प्लस में, तो प्लस में यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिख देंगे। उसके बाद लंबा सा लाइन, साइन को बदलेंगे, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस। ये बेचारा अपना कट के खत्म हो गया। यहाँ पर जब क्या होगा, माइनस प्लस का हो जाएगा हमारा, माइनस घटाएंगे तो माइनस का हो जाएगा एक्स स्क्वायर। यहाँ पर 4 गो है, 4 गो में से एक्स क्यू, 4 गो है, 4 गो में से जब घटाएंगे ये गो तो कितना हो जाएगा हमारा एक्स क्यू हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर हमारा मान का हो जाएगा एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, प्लस माइनस यो बेचारा खत्म, तो बचल कितना प्लस 3x और प्लस कितना 1। अब बताओ पहला पद ले है एक्स क्यू हो गई ले, माइनस में तो माइनस में, और भागा दे देंगे एक्स क्यू से, एक्स क्यू से ना, एक्स क्यू से बताओ कितना बार में कटी, प्लस की माइनस, -1, ठीक। तो यहाँ पर लिखेंगे हम का -1, तो -1 तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, गुणा करेंगे तो -x क्यू हो जाएगा, अब -1 और -3x से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा +3x हो जाएगा। अब प्लस और माइनस यहाँ पर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। यहाँ पर ये हमारा क्या हो गया प्लस माइनस, और क्या हो गया हमारा माइनस प्लस, ठीक। यहाँ पर कट जाएगा और यहाँ पर भी कट जाएगा, एक वाला हमारा कटेगा ना, मान कितना जा रहा है हमारा 1 और 1 2। तो यहाँ पर हमारा मान यहाँ पर कटेगा नहीं, हम प्लस 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 से होगा, 1 1 कितना हो गया 2, शेष का मान कितना आ गया हमारा 2। अब बताइए, अभी बोले थे कि अगर गुणनखंड में कटाने के बाद 0 आ जाता है तो यह हमारा गुणनखंड के रूप में है, और 0 नहीं आता है तो ये हमारा गुणनखंड के रूप में नहीं है। तो लिख सकते हैं चूंकि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड नहीं है। और इसी तरह कोई भी भाग वाला बना सकते हैं। अगर जिसको भी भाग देने में प्रॉब्लम है तो इसका पार्ट 1 ये हमारा पार्ट 2 वीडियो है, देखकर आसानी से बना सकते हैं। आप कोई भी क्वेश्चन में अगर समस्या है तो कमेंट में लिखकर भी पूछ सकते हैं। और इसके बाद जो है कुछ क्वेश्चन बचा है उसको भी अगले वीडियो में हम समाप्त कर देंगे। अगर वीडियो अच्छी लगती है, समझ में आता है, तभी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और इससे पहले जो है ऑब्जेक्टिव का भी वीडियो डाल दिए हैं। जो चैप्टर आपका खत्म हो रहा है साथ साथ ऑब्जेक्टिव का भी तैयारी करिए। इसके से फायदा होगा कि पहले ही ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव चैप्टर का दोनों रेडी हो जाएगा, जिससे एग्जाम के समय में डर नहीं रहेगा, बहुत आसानी से एग्जाम हो जाएगा। तो इस तरह से फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, बने रहिए। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा कर दीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।